आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजीज थी और क्या चीज़ें आपको लगता है जो आपने सही की है जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्रैक हो पाया? प्रीलिम्स होता है एमसीक्यू बेस्ड, दो पेपर्स होते हैं। एक क्वालिफाइंग होता है सी सेट, जिसमें 66.67 नंबर लाने होते हैं। उसके लिए मैंने मेरा जैसे मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने कोई इसके लिए क्लासेस नहीं ली थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया था। पिछले 10 साल के पेपर्स मैंने प्रिंट आउट निकला और उनको पेपर वाइज मैंने सॉल्व किया। तो मैंने देखा आई वॉज स्कोरिंग डिसेंट स्कोर इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। बट फिर भी अभी देखा गया है कि पिछले 2-3 साल से सी सेट का लेवल बहुत बढ़ गया है और ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसमें जिस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन, फिर जो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो गए। तो मैंने उन थीम्स को पकड़ा और फिर देखा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन्हीं पे प्रिपेयर करा। बाकी कंप्रीहेंशन मैंने सिर्फ यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके थ्रू मैंने अपना प्रिपेयर करा, कि मैं ये देखना चाह रही थी कि यूपीएससी हमसे क्या आंसर एक्सपेक्ट करता है, कि हम इस पैराग्राफ को पढ़कर क्या समझ रहे हैं। फिर साथ ही मैंने जो ओपन मॉक टेस्ट होते हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के संडे संडे को होते, मैंने वो दिए। तो उस हिसाब से मेरा सी सेट क्लियर हुआ। जब हम जीएस पर आते तो जीएस में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो मैंने फॉलो की। साथ ही जो मेरे कोचिंग से मुझे नोट्स दिए गए, मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज करा। और मैं ये बार बार बोलूँगी कि रिवाइज आपको हर रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक इन्फॉर्मेशन याद रख पाए। हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। साथ ही हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी है। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री तो चलो फैक्चुअल है, इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट, इनमें से आपको आते हैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे इकोनॉमी में पूछ रहा है कि यदि बॉन्ड टैक्स रेट कम हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है, मतलब आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बस ये इसी स्ट्रैटेजी से मैंने अपना प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था। रिवीजन के लिए आपने स्ट्रैटेजी क्या यूज किया है, मतलब कितने टाइम में आपने कैसे रिवाइज किया है? देखिए ये हर इंसान की मेमोरी पर डिपेंड करता है। कोई है कि मैं आज पढ़ के एक हफ्ता याद रख लूँ और कोई है कि 1 महीना याद रख ले। तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आगे आगे पार्ट पीछे से पार्ट। तो आपको देखना है कि जो पीछे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए आप उनको रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ साथ इस तरह से रिवाइज करें कि उनके जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व हो रहे हो, कि जिस टॉपिक्स पर यूपीएससी ध्यान दे रहा है। जैसे पॉलिटी का देखो तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये टॉपिक मतलब ऐसा होना चाहिए कि रात में भी उठा के पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए उन टॉपिक्स के, क्योंकि स्टैटिक ऐसा पोर्शन है, यदि आपका वो कंप्लीट है तो आपका प्रीलिम्स आपके हाथ में है। तो इसलिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज़ की वजह से। मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजीज थी, कैसे ओवरऑल आपने इसकी प्लानिंग की है? देखिए मेंस का मेरा मेन जो तैयारी थी वो उन 3 महीने 15 दिन में ही हुई थी आफ्टर प्रीलिम्स। तो मेरे पास प्रीलिम्स का तो रिवाइज मैंने कर रखा था, इसलिए मुझे एक बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू पता था कि पूरा कैसे सब्जेक्ट वाइज क्या है, कैसे इंटर रिलेशन में कर पाऊंगी। फिर मैंने मेंस के क्वेश्चन देखे, तो मैंने फिगर आउट किया कि मेंस के क्वेश्चन पहला तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा है कि आप में क्या क्या ट्रेट्स है, लाइक इंक्लूसिविटी है या नहीं है, आप किस हद तक सोच पाते हैं जीएस 1 2 3 में, आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है या नहीं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके फैक्टर्स ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। तो मैंने ये चीज़ फिगर आउट की। तो जब मेरे पास जो बेसिक सोर्स था अपने क्लास नोट्स, उसमें मैंने देखा कि मेरे पीवाईक्यूज बन रहे हैं। साथ ही मुझे बस थोड़ा अपना टच देना उन पीवाईक्यूज में, यानी मेरा जो मैं जिस तरह से सोचती हूँ मुझे वो चीज़ दिखानी है। तो इसी हिसाब से मैंने पेपर्स लिखना स्टार्ट करे। बट मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क था 20 क्वेश्चन पूरे करना 3 घंटे में। तो वो प्रैक्टिस से ही हो पाया है कि आप 3 घंटे पेपर लेके बैठिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 3 घंटे जैसे ही आप उठ जाइए और फिर आप देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं, राइटिंग आपकी अंडरस्टेबल है या नहीं है। तो ये जीएस 1 2 3 का होता है। फिर जीएस 4 जो एथिक्स होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है केस स्टडी और एक होता है थ्योरेटिकल। 10 मार्क्स के 13 क्वेश्चन आते हैं। तो फिर उसके लिए 10 मार्क्स के 13 क्वेश्चन के लिए मैंने एथिक्स की थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया और इम्प्लीमेंट केस स्टडी में होता है। उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेपर कंप्लीट करना, वो भी प्रैक्टिस से ही हो पाया। फिर एक एसे का पेपर होता है, तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट कोई दे देता है यूपीएससी, आप फिर उसको जितना खोल सकते हैं, आप उस पर जितना सोच सकते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, आपको वो 1200 शब्दों में लिखना होता है। 2 एसेज होते हैं। तो खैर उसमें मुझे अच्छे नंबर आए, आज ही मैंने रिजल्ट देखा 132 नंबर आए हैं। तो आपको वो ऐसे अपनी सिंपल फॉर्मेट में लिखना है। तो इसी हिसाब से मैंने अपना मेंस प्रिपेयर किया था।
एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? इंटरव्यू के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम डिटेल बात करें। इंटरव्यू में क्या आपने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज और एक्चुअल इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस हो जाता है कई बार। मॉक इंटरव्यू में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअल इंटरव्यू कैसा था, एक्चुअल इंटरव्यू को लेकर आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, सवाल क्या पूछे गए? देखिए, एक्चुअल इंटरव्यू बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है कि चेयरमैन सर का टेबल रहता है आसपास। मेरे टाइम पे 4 मेंबर्स थे और आप उन्हीं के पास बैठते हैं। वो आपसे बस एक स्टूडेंट के जैसे जो बातचीत होती है, बस आपके बारे में जानना चाहते कि आप बोल इंट्रोड्यूस करने का यदि बोलते तो आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो और अभी तक आपने क्या किया है। और बाकी के क्वेश्चन से वो थोड़ा सा आपका जनरल अवेयरनेस चेक करता है, आपके आसपास क्या चल रहा है। यदि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े फैक्ट्स आपको पता होंगे, बट मेंस में वो चीज़ टेस्ट हो जाती है। तो यदि आप वहाँ नहीं भी इसका आंसर दे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो आपसे सजेशंस मांगते हैं कि वो आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग जानना चाहते हैं और आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स और एफिशिएंट सोल्यूशन सोच सकते हैं विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, क्योंकि तब आपके पास सोचने का समय सिर्फ 5 से 10 सेकंड होता है। तो आपके मतलब आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके दिमाग में सोल्यूशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और आप इंक्लूसिव नेचर के हैं या नहीं, आप इंटीग्रिटी है या नहीं, ऑनेस्टी है या नहीं, प्रॉबिटी है या नहीं आपके अंदर, वो ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।